सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर सीरीज है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 को। इसमें हम 50 वन लाइनर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 400 वन लाइनर को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा 9th लेक्चर है। फ्रेंड्स, जो मैं ये आपके साथ वन लाइनर डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा मास्टर डिग्री जो है वो भी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मैं एनटीए नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इसके साथ ही मैंने 4 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और मैं हिमाचल प्रदेश सेट भी क्वालिफाई हूँ। मेरा एमफिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं और भी ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने चांदी के सिक्के पर राशि चक्र का अंकन किया था। जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, दशावंत एकमात्र ऐसा चित्रकार था जिसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या किसने की थी? दशावंत ने। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत में किया गया है। इसका वर्णन, इसमें अकबर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों ने किस राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए। ये जहांगीर ने चलाए थे राजा की आकृति से युक्त सिक्के। नेक्स्ट है, मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री महम अनंगा। किस मुगल सम्राट ने दीवाने बिजारत ए कुल नामक नए पद का गठन किया था। ये अकबर के द्वारा किया गया था। अगला है, मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय अंग्रेज यात्री उपस्थित था। ये मनुची जो है 1665 में उपस्थित था। किस चित्रकार ने तुझ के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने तुझ के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। ये था अब्दुल हसन। नेक्स्ट है, अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का किस सूफी सिलसिले द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया। ये नक्शबंदी सिलसिले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे काबुल की महिला गवर्नर नियुक्त किया था। बस्तुनिसा बेगम को। अगला है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? ये है हेवेल का। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुंदर की पदवी प्रदान की थी। ये लाल खां को गुण समुंदर की पदवी प्रदान की गई थी। अगला है, तुलादान प्रथा को अपनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तुलादान को शाहजहां के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, तांबे के बड़े बर्तनों में गंगाजल मुगल बादशाह को पीने के लिए ले जाया जाता था। ये बोलता है एडवर्ड टरी। किस जैन साधु को अकबर द्वारा इबादत खाने में निमंत्रित नहीं किया गया था। ये था मेहरजी राणा। इनको इबादत खाने में नहीं बुलाया गया था। किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। जो ईमानदार की उपाधि है ये शाहू महाराज को दी गई थी। अगला है, किस शासक ने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी
बधन्या हो, ये अकबर ने बोला था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन, ये कश्मीर का रहने वाला था, इसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, यह था सुलेमान शिको, जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह कर अपने पिता की स्थिति राजपूतों में दुर्लभ कर दी? अकबर के द्वारा विद्रोह करके उन्होंने औरंगजेब की स्थिति को दुर्लभ कर दिया था राजपूतों में। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी गई थी? ये ख्वांद मीर को दी गई थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक चित्रित नहीं की गई? नियामतनामा। नियामतनामा मैंने आपको पहले भी बताया, 1400 ईस्वी में ये क्या है, चित्रित की गई थी मालवा में। और अकबर का शासनकाल आता है 1556 से 1605। नेक्स्ट है, जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या की? ये थी शाह बेगम, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मुगल काल में कौन सा अधिकारी बंदरगाह का अध्यक्ष था? मुस्दी। किसने शाहजहां के काल में तुझ के बाबरी का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था? यह था अबू तालिब तुर्वती। किसने अबू फजल की हत्या करवाई थी? अबू फजल की हत्या करवाई थी शहजादा सलीम ने। कौन सा मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जो ताजमहल का पूर्वगामी बोला जाता है इसे। समकालीन चित्रों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? यह है कानून हुमायूं। खानेजाम लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ये क्या था? शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हो गई थी? पुतलीबाई शिवाजी की पत्नी थी जो सती हो गई थी। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? ये था जलाली, जलाली सिक्का था। दिल्ली में खेरुल मजलिस नामक मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? महाअनंगा ने करवाया था। अगला है, किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर। कलंदर जो उपाधि थी वो बाबर की थी। नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? फेजी के द्वारा करवाया गया था। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी किसे दी गई थी? ये औरंगजेब को दी गई थी। कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? वसावन। वसावन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट है, मुल्तखाब उल लुबाब का लेखक कौन था? खफी खां। ये खफी खां ने लिखी है मुल्तखाब उल लुबाब। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसे अधिकाधिक निचोड़ा जाता था, जिससे कृषक अन्य प्रांतों में पलायन कर जाते थे। उपरोक्त कथन किसका है? ये बर्नी की स्टेटमेंट है। अगला है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? बयाना। बयाना में सबसे ज्यादा नील उत्पादन होता था। जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा था? ये था राजाराम। अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर उन्हें जला दिया था। नेक्स्ट है, भीमसेन की नुस्खा दिलखुश रचना प्रमुख जानकारी का स्रोत है। यह है दक्षिण में मुगल की गतिविधियां। जो मुगल साम्राज्य की दक्षिण भारत में गतिविधियां थी उनका वर्णन नुस्खा दिलखुश में मिलता है। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? वर्गीर। अगला है, शालीमार बाग
किसने बनाया था? शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। कृषि उत्पादन में भूराजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि व्यवस्था में कितना था? ये था 40%। राज्य का जो हिस्सा था 40% होता था। नेक्स्ट है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन किसका है? ये कथन है शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ये दाराशिकों को दी गई थी। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। लास्ट प्रश्न है आज का, मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? जिले को सरकार कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इतिहास बोध के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में लिखिए इतिहास बोध और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज मेडिवल इंडिया के 9 लेक्चर समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा एक लेक्चर बचता है, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूँगा। और अगर आपको 500 वन लाइनर नोट्स की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।